Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue will confess you, Jesus. Jesus, 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 Jesus,
जब परमेश्वर असाधारण रूप में काम करता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं, सामर्थ होती है उसकी मुलाकात में, और महान उंडेला जाना होता है उसकी उपस्थिति में। जागृति लाता है हमारी चर्च में और हमारी सेवकाई में। तैयार हो जाए कि आयोजित करें जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन का। अभिवादन और मजबूत जीना में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम उत्साहित करने वाली सीरीज कर रहे हैं जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन के बारे में, और हम यहाँ बहुत खुश हैं कि इस समय आपके साथ में हम बिता रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं जागृति, परमेश्वर का चलन। और हमारा पूरा मकसद यही है कि आपके अंदर में ये इच्छा और ये भूख बढ़ाएं जागृति के लिए और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके चर्च के समाज में, और जिस समाज में आप जीते हैं उसमें, तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य चलन को, परमेश्वर के सामर्थ्य काम को देख सके। हमारे चर्च में, यहाँ पर बैंगलोर के चर्च में, हम यही बात परमेश्वर से मांग रहे हैं कि हम देख सके कि परमेश्वर हम पर आए और अपनी आत्मा हम पर महान रूप में उंडेल दे, कि हम परमेश्वर की मुलाकात को अपने शहर में अनुभव कर सके, हमारे शहर पर असर डाले और अपने देश पर असर डाले। और मैं जानता हूं कि आप भी प्रोत्साहित हैं कि आप भी ऐसे ही करें, परमेश्वर को जागृति के लिए ढूंढते जाएं। और जैसे हम इसे बढ़ाते जाते हैं, अपनी समझ को और ज्यादा बढ़ाते हैं जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन पर। और जैसे पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम के अंत में मैंने आपसे इस तरह से कहा था, हमारे प्रोग्राम के अंत में मैंने आपसे ये वाक्य कहा कि क्रांति जो है वो जन्म देती है जागृति को, और इसके कारण बाद में मिशंस होते हैं और चर्च की उन्नति होती है। आज मैं इसका विवरण दूंगा और इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये जो सुधारक थे और ये जो बदलाव हम चर्च में देखते हैं, इस तरह का बदलाव जो आज हम होते देखते हैं और हमें निरंतर क्या होते देखते जाना है, यानी ये क्रांति चर्च के जीवन में होनी चाहिए। और ये तो हमें तैयार करेगा जागृति के लिए, परमेश्वर के चलन के लिए तैयार करेगा। और फिर हम उससे देखेंगे कि चर्च में मिशन के और भी बड़े काम होते चले जाएंगे और चर्च में बड़ी उन्नति होगी। जब हम चर्च के इतिहास को देखते हैं, टाइमलाइन को देखते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत से सुधारकों को तैयार किया। चलिए इनमें से कुछ लोगों पर चर्चा करें जिन्हें परमेश्वर ने सुधारक के रूप में तैयार किया। यहाँ इसमें बहुत से नाम है, बहुत से महत्वपूर्ण लोगों को हम देखते हैं चर्च के इतिहास में। लेकिन देखिए, इनमें कुछ समान स्वभाव गुण हम देखते हैं इन सुधारकों में, जिन्हें हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। और इन सुधारकों के मुख्य गुण, और लगभग सभी में ये पाया गया, वो ये है कि सबसे पहले उनके पास में प्रकाशन और गहराई थी परमेश्वर के साथ के उनके व्यक्तिगत संबंध में। यानी देखिए, ये जो सुधारक थे ये सामाजिक लोग नहीं थे जो केवल सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे या केवल राजनीतिक बदलाव, लेकिन ये ऐसे लोग थे जिनका परमेश्वर के साथ में गहरा व्यक्तिगत संबंध था। और इसी में से उनके अंदर में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो बदलाव लेकर आए, सुधार लेकर आए और सब कुछ जैसे होना चाहिए उसमें वापस लाए। यानी देखिए, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनके पास में गहरा प्रकाशन था, परमेश्वर के साथ के संबंध में बड़ी गहराई थी। दूसरी बात, ये सुधारक जो कि स्त्री और पुरुष थे, इनमें इतना बल था कि जब भी जरूरत पड़े ये अकेले खड़े रह सकते थे। अक्सर ऐसा हुआ, ये तो अकेले ही वहां पर खड़े रह सके। ये तो बहुत से लोगों में एक थे जो सच्चाई के लिए खड़े रहे, जो सिस्टम के विरुद्ध में खड़े रहे। वो खड़े रहे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चर्च के विरुद्ध में। वो जानते थे उनकी जान को खतरा है, वो जानते थे उन्हें मार दिया जाएगा, जानते थे उनकी हत्या की जाएगी जो वो कहने वाले हैं उसके कारण, फिर भी वो डटकर खड़े रहे। और हमें इसी तरह के बल की जरूरत है कि सुधारक हो जाएं। तीसरी बात, उनमें सच्चाई कहने की हिम्मत थी, जबकि ये पूरा सिस्टम बहुत बड़ा था और अधिकार करने वाला था। ये केवल ऐसे लोग नहीं थे जो अकेले खड़े ही रहें, लेकिन उन्होंने सच्चाई कही ऐसे सिस्टम के सामने जो कि बदलने में पूरा असंभव दिखता था। मतलब इस पूरे सिस्टम के विरुद्ध में अगर एक व्यक्ति कुछ कहता है, इससे क्या होगा? कुछ भी हो, उन्होंने कहा। हमने इसके प्रभाव को देखा, हमने इसके परिणाम को देखा कि इसने जन्म दिया एक चलन को, उसने चुनौती दी उस वर्तमान के सिस्टम को। नंबर 4, ये सुधारक जिस सच्चाई पर विश्वास करते थे उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। वो इसके लिए मरने के लिए तैयार थे। यानी ये केवल ऐसी सच्चाई नहीं थी जिसे वो बस प्रचार करते थे। ये केवल रविवार की सुबह के अच्छे संदेश ही नहीं थे जिसे वो कहते थे। वो उसके बारे में कह रहे थे जिसके बारे में जानते थे कि उनकी जान जा सकती है
और वो अपनी जान देने के लिए तैयार थे इस सच्चाई के प्रचार के लिए। और अंत में हम देखते हैं जो कुछ भी साधन और जो मंच उनके लिए उपलब्ध था, उन्होंने उसका उपयोग किया उस समय कि वो ये सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा संभव लोगों तक पहुंचा सके। चाहे ये प्रिंटिंग पेज का उपयोग करना हो या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करना हो, उन्होंने इन सारी चीज़ों का लाभ उठाया। वो सच्चाई को फैलाते चले गए ताकि बहुत से लोग इसे पढ़े, इसे देखें और सुने और जाने कि ये सच में क्या होना चाहिए। अब देखिए, यही कारण है कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इन सुधारकों के गुणों पर, कि आप और मैं विश्वास करते हैं कि हमें बदलाव लाने के लिए बुलाया गया है, कि हम जागृति में अपने मार्ग को लेकर आएं। ये सब कुछ शुरू होगा सबसे पहले हमारे अंदर वो सुधारक का बल होना चाहिए। प्रचारक होना बहुत ही आसान बात है, आप अच्छी बातें कहेंगे तो लोग आकर सुनेंगे, लेकिन सुधारक होने के लिए आपको सच्चाई बतानी पड़ती है और कई बार सच्चाई बहुत चोट पहुंचाती है। कई बार सच्चाई होती है कि बताए कि क्या गलत है और कई बार लोगों को सही बातें दिखाना है, और ये बहुत बार आसान नहीं होता है। कई बार आपको जंगल में वो अकेली आवाज होना पड़ता है, कई बार आपके आसपास के पूरे अंधकार में एक ज्योति बने रहना है, लेकिन इसके लिए सुधारक का बल लगता है कि इसे कर सके, कि वो जागृति आ सके जिसकी चर्च को बहुत बहुत जरूरत है। देखिए, एक महान प्रचारक होना आसान है जिससे लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन सुधारक होना है तो इसके लिए बड़ी परेशानी सहनी होगी। पूरा बल परमेश्वर में गहराई और अकेले खड़े रहने की हिम्मत, और ये हिम्मत की सच्चाई के लिए मरने के लिए तैयार हो अगर जरूरत पड़े तो। और इस तरह के समर्पण के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे सुधारक आने लगते हैं वैसे वैसे चर्च के अंदर में क्रांति आने लगती है, और हम किस तरह की क्रांति को देखते हैं और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। इसे संक्षिप्त में बताऊंगा 4 या 5 पॉइंट्स में। यानी इस क्रांति में जहाँ पर चर्च का पुनर्गठन होता है, यानी यहाँ पर क्रांति में ये बदलाव लेकर आता है और फिर यहाँ पर क्रांति होती है और चर्च को वापस लाता है जो उसे असली में होना चाहिए उसमें। देखिए, पुनर्गठन होता है आत्मिक सच्चाई में। यानी जैसे यहाँ पर ये सुधारक खड़े होते हैं और वो चर्च के अंदर क्रांति को देखते हैं, वो देखते हैं कि जागृति हो रही है। अब फिर उसके बाद में चर्च का क्या होता है, चर्च का पुनर्गठन होता है आत्मिक सच्चाई में। ये ऐसी बातें जिस पर हमें सच में विश्वास करना चाहिए और समझ होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के सिद्धांत के बारे में, और आत्मा की जो सेवकाई है उसको हमें समझना होगा। यानी यहाँ पर आत्मिक सच्चाई का पुनर्गठन होता है चर्च के जीवन में, क्योंकि क्रांति जो है वो जागृति को जन्म देती है। इसके कारण चर्च में पूरी तरह पुनर्गठन होता है। दूसरी बात हम देखते हैं, पुनर्गठन मशकों में होता है जिसमें नया दाखरस रखते हैं। नया दाखरस नई मशकों में रखा जाता है, यानी मशकें वो होती है जिसके अंदर दाखरस रखते हैं। यानी देखिए, ये ऐसा ही नहीं कि बस चर्च जो है वो तो ये आत्मिक सच्चाई में आ जाता है, लेकिन पुनर्गठन होता है मशकों का जिसके अंदर ये नया दाखरस रखा जाता है। पुनर्गठन होता है चर्च के काम में, उसके ढांचे में, उसके व्यवहार में। पुरानी जो मशकें हैं उसमें नया दाखरस नहीं रख सकते हैं। यानी यहाँ पर एक सही तरह का ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है इन मशकों का, यानी चर्च के स्ट्रक्चर का। और हम चर्च के इतिहास में यही होते हुए देखते हैं। जब ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चर्च उस नए दाखरस को नहीं रख सका जो कि परमेश्वर ने उंडेला है, लोग बाहर गए और फिर चलन शुरू हुआ और नए तरह के चर्च शुरू होने लगे। देखिए, यहाँ तक कि हमारे समय में, यहाँ तक कि पिछली सदी में, ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, हमने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य चलन को देखा, और जो सच्चाई है वो तो चर्च में वापस लाई गई। ये जो चर्च का पुराना ढांचा था अभी से नहीं संभाल पाया इस नए दाखरस को, तो फिर क्या होता है, लोग बाहर गए और नए तरह का चर्च स्थापित किया गया। इंडिपेंडेंट चर्च, ऐसे चर्च जो वचन की सेवकाई का स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा के काम का स्वागत करते हैं और विश्वासियों की जो सेवकाई है उसका वो स्वागत करने लगे। इस तरह के चर्च पूरे संसार में उभर कर आने लगे, क्योंकि हमें नई मशकों की जरूरत है कि नया दाखरस उनमें रखा जा सके। और इन नई मशकों का जो भाग है, ये तो 5 प्रकार की सेवकाई है जो मसीह की देह में जोड़ी जाती हैं। यहाँ चर्च में जो पुरानी मशकें हैं उनका अपना पुराना ढांचा है, जैसे कि क्लर्जी और लेयटी। लेकिन जब परमेश्वर 5 प्रकार की सेवकाई यहाँ पर चर्च में फिर से नया बनाने लग गया, और हम देखते हैं 1960 के दशक में जो चंगाई के प्रचारक हैं, इनकी सेवकाई फिर से नई बनाई गई। 1970 में हम शिक्षक और पास्टर की सेवकाई में पुनर्गठन को देखते हैं, और फिर 1980 में हमने भविष्यवक्ता की सेवकाई में पुनर्गठन देखा। 1990 में हमने चर्च में प्रेरितों की सेवकाई का पुनर्गठन देखा,
और जैसे ये सब सेवकाई और सेवकाई के वरदान, ये जो काम है चर्च में वापस दिए जाते हैं, तो हमारे पास में नई मशकों का चर्च होना चाहिए जो इन बातों को लेकर आए, इसे पहचाने, सेवकाई के इन सभी वरदानों को। और हम देखते हैं नई मशकें यहाँ पर एकता और संगति के संबंध में चर्च में, यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग लीडर में ये फिर से नई मशकें जो यहाँ पर हो रही हैं। हम देखते हैं नई मशकें जो है, ये तो नई मशकें नए चलन को खोलती जाती हैं पूरे संसार में, यानी पुनर्गठन यहाँ मशकों में होता है। हम मशकों में यानी चर्च में पुनर्गठन देखते हैं। तीसरी बात देखते हैं परमेश्वर के अपने लोगों के लिए उद्देश्य में पुनर्गठन, यानी क्रांति जो है वो तो जागृति को जन्म देती है जिससे चर्च में पुनर्गठन होता है। ये एक और क्षेत्र है जिसमें चर्च फिर से पुनर्गठन पाया है कि परमेश्वर के अपने लोग लाए गए हैं, उनके उद्देश्य में, उनकी मंजिल में वापस लाए गए हैं। चर्च जो है ये तो लोगों के बारे में है, ये तो बिल्डिंग या प्रोग्राम के बारे में नहीं, ये लोगों के बारे में परमेश्वर के लोग खोले जाएं अपनी मंजिल में। और जैसे परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई को वापस मजबूती से काम करते हुए लाया है, मसीह की देह में मजबूती से पूरे रूप में काम कर रही है। देखिए 5 प्रकार की सेवकाई का उद्देश्य है कि विश्वासियों को तैयार करें कि विश्वासी लोग सेवकाई का काम कर सके, विश्वासी लोग जुड़ सके, मसीह की देह में सेवकाई करे। इफिसियों 4:11 और 12 में हम यही तो पढ़ते हैं। उसने ये 5 प्रकार की सेवकाई हमें इसलिए दी है कि चर्च को तैयार करे, सेवकाई के कामों के लिए संतों को तैयार करे और मसीह की देह को उभारते चली जाएं। तो पुनर्गठन का तीसरा क्षेत्र है कि परमेश्वर के लोगों को उनके उद्देश्य में वापस लाना, सेवकाई के उनके काम में और वरदान और सेवकाई में सक्रिय करना, परमेश्वर के लोगों को यहाँ पर मिशन में खोलते चले जाना और लोगों को तैयार करना प्रार्थना में और आराधना में, और वो सब काम करना जो विश्वासी को करना चाहिए। और चौथा क्षेत्र जो हम देखते हैं ये तो चर्च का पुनर्गठन है, यानी ये चर्च पुनर्गठित होता है कि संसार के ऊपर अपना प्रभाव डाले। चर्च आज यहाँ पर इस संसार में इसीलिए है कि सच में हम इस पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति हो जाए। परमेश्वर ने हमें इसलिए यहाँ रखा है। यीशु ने बहुत स्पष्ट बताया है मत्ती 5 में, कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और इसलिए चर्च यहाँ पर है कि नमक और ज्योति हो जाए, कि प्रभाव डालते चली जाएं। यानी ये क्रांति जो है ये तो जागृति लेकर आती है और जागृति के कारण पुनर्गठन होता है चर्च में, और ये चर्च को वापस अपने प्रभाव की जगह पर लेकर आता है कि संसार पर प्रभाव डाले। चाहे ये आसपास के समाज के ऊपर में प्रभाव डाल रहा है और समाज में पूरा बदलाव ला रहा है, या फिर पूरे देश पर प्रभाव डाल रहा है या देशों पर प्रभाव डालता है, यानी ये तो पूरे देश में होते जाता है। चर्च प्रभाव डालने की अपनी जगह पर वापस आता है और इसका परिणाम होता है आत्माएं उद्धार पाती हैं, इसका परिणाम होता है मिशंस होते हैं, लोग मिशन में बाहर जाते हैं, इसका परिणाम होता है यानी मार्केट की जगह में बड़ा बदलाव होता है। इसका परिणाम होता है कि पूरा शहर का शहर बदल जाता है और बड़ा बदलाव आता है उनके नैतिक, आत्मिक, आर्थिक और दूसरे क्षेत्रों में, उस शहर के जीवन में, जब चर्च अपने प्रभाव के क्षेत्र में वापस लाया जाता है पूरे संसार में। यानी इसके साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर मिशंस खोले जाते हैं, मिशनरी भेजे जाते हैं, और हम चर्च के इतिहास में देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत मिशनरियों को तैयार किया। जैसे ये जागृति वहां पर हो रही थी और जैसे चर्च अपने सामर्थ की जगह पर वापस आ रहा था, प्रभु के सामर्थ्य जन पूरे संसार के चारों कोनों में जा सके। और हम लोग इस नाम से परिचित हैं, शायद हो सकता है कि हमने कुछ कहानियां पढ़ी होगी और उनमें से कुछ नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। डेविड ब्रेनहर्ड जो कि अमेरिकन इंडियंस के लिए मिशनरी थे 1718 से 1747 तक, ये बहुत से दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं कि प्रभु की सेवा करें, और उन्होंने अमेरिकन इंडियन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। विलियम कैरी जो कि जाने जाते हैं मॉडर्न मिशनरी मूवमेंट के पिता के रूप में, ये भारत में मिशनरी के रूप में आए और उन्होंने इस देश में हमेशा बने रहने वाली विरासत यहाँ पर छोड़ी है। अडोनी रमन और जटसन जो कि मिशनरी रहे यहाँ पर बर्मा में, हालांकि कुछ समय उन्होंने भारत में भी बिताया, उन्होंने संसार के उस भाग में बहुत बड़ा महान प्रभाव डाला। जॉन स्कडर और आइडा स्कडर, ये तो पूरा परिवार था मिशनरियों का। इस परिवार के 42 जो सदस्य थे, इन्होंने मिशनरी के रूप में सेवा की और आइडा स्कडर ने बहुत बड़ी विरासत छोड़ी। भारत के इस महान देश में हम देखते हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वेल्लूर में, ये आज भी हजारों लोगों की सेवकाई कर रहा है, केवल भारत में ही नहीं लेकिन पूरे एशिया के दूसरे क्षेत्रों में भी। डेविड लिविंगस्टन जो कि अफ्रीका में एक मिशनरी थे और उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव डाला उस पूरे महाद्वीप पर, उन्होंने अपनी जान तक दे दी
कि लोगों की सेवा करें। हडसन टेलर चीन में गए, उन्होंने वहां पर प्रभाव डाला और चर्च को स्थापित किया चीन के देश में। जॉर्ज मुलर, इन्होंने इंग्लैंड में बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने वहां पर 10,000 अनाथ बच्चों की देखभाल की और बहुत ही बड़ा आदर्श रखा है कि विश्वास का जीवन जीते चले जाएं। और इन्होंने लगभग 117 स्कूल शुरू किए जो कि जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया, लगभग 1,20,000 से भी ज्यादा बच्चों को। बहुत ही अद्भुत काम किए एक सोशल मिशनरी के रूप में और एक प्रचारक के रूप में। और इस तरह से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिशनरी के रूप में बाहर गए, और जैसे चर्च का ये पुनर्गठन किया गया तो मिशन को यहाँ पर बल मिलता गया। और हमारे दिनों में भी हम इसी की अपेक्षा कर सकते हैं। जैसे हम जागृति के लिए प्रभु को खोजते हैं तो हम क्या देखेंगे? हम चर्च के पुनर्गठन को देखेंगे। हम देखेंगे चर्च का पुनर्गठन हो रहा है आत्मिक सच्चाई में। हम नई मशकों के चर्च को देखेंगे। हम देखेंगे कि विश्वासी मसीह की देह में अपनी जगह को लेते हैं, अपने अभिषेक, अनुग्रह, वरदान में काम करेंगे। और हम देखेंगे कि चर्च पूरे संसार के ऊपर में प्रभाव डालता है। और साथ में हम देखेंगे कि लोग मिशनरी के रूप में जाते हैं। शायद आज के जो मिशनरी है ये 200-300 साल पुराने ऐसे मिशनरी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि लोग खोले जाते हैं कि संसार पर बड़ा प्रभाव डाले। हम इसी के लिए तैयार हो रहे हैं और यही तो फल होगा जागृति का। मेरी एक बुलावट है नमक और रोशनी बनने का। हम शिष्य हैं जीवन के विभिन्न राह से। मैं नौकरी करता हूँ, पर मुझे हमेशा से परमेश्वर की वचन में बढ़ने की इच्छा थी। मैं एक ऐसे परिवार की सदस्य हूँ जो मुझे सक्षम करते हैं मेरी लक्ष्य पाने के लिए, जहाँ मुझे अवसर मिलता है सेवकाई करने का। मैं श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकती हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की सुंदर योजना है। प्रभाव डालने के लिए मैं तैयार हूँ। आओ, खोजो, निभाओ। दाखिला अभी खुला है अकादमी साल अक्टूबर 2016 के लिए। छोटी अवधि का अध्ययन हिंदी भाषा में वाराणसी, उत्तर प्रदेश और उड़िया भाषा में बहरमपुर, उड़ीसा, अक्टूबर 2016 में शुरू हो रहा है। पूछताछ और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें संपर्क करें 1800-300-00998। हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9945709777 या 08065610823। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं contact@apcwo.org पर। इन कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं हमारे वेबसाइट से apcwo.org/Bible College पर। आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि जैसे हम विवरण से जैसे चर्च के इतिहास को देख रहे थे तो ये बातें बहुत ही स्पष्ट होती चली गई। ये जो जागृति का फल है, जागृति ने जो प्रभाव डाला केवल चर्च पर ही नहीं लेकिन पूरे संसार पर भी। जैसे इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे हम चर्चा करेंगे और साथ ही जागृति की कहानियों को देखेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्या लगता है कि हम भी जागृति को पाएं हमारे दिनों में, कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इसके भंडारी हो कि हमारे इस समय में हम महान कामों को देख सके। तो बने रहिए। आइए अंत में हम प्रार्थना करते हैं। पिता, एक साथ के इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे दिल में निश्चय ही ऐसा उकसाया जाना हो कि आपको और पाएं, आपके कामों को और देखें हमारे दिनों में, हमारे समय में। हम जानते हैं प्रभु अगर आपने इसे भूतकाल में किया तो जानते हैं आप फिर से करेंगे और बड़ी नाप में इसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि अंतिम भवन की जो महिमा है वो तो बहुत ही ज्यादा होगी पहले से भी। हमें और ज्यादा महान महिमा चाहिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अगली बार मुलाकात होने तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे। अब हमारे नए एपीसी पब्लिकेशन उपलब्ध हैं। निंदा नहीं और परमेश्वर का छुड़ाने वाला हृदय हिंदी में उपलब्ध है। इन किताबों की मुफ्त कॉपी मंगवाने के लिए हमें पत्र लिखें। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं यदि आप भारत से फोन कर रही हैं, या हमारे मोबाइल पर फोन कीजिए यदि आप बाहर से फोन कर रही हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.apcwo.org पर और इस पब्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए और दूसरे भी हिंदी साधन को जो आपकी आत्मिक यात्रा में आपकी मदद करेंगे।